चलिए आज के वचन में हम चलते हैं और कितने लोग जानते हैं कि ये समय जो अब चल रहा है वो अंतिम दिन का निशानी चल रहा है। कितने लोग जानते हैं? एक दो आदमी बताएंगे कितने लोग अंतिम समय चल रहा है और ये अंतिम समय में कितना क्या क्या अधर्म फैलेगा, क्या क्या परेशानी होगी, ये सब जो हो रहा है अंतिम समय का लोग जो है बहुत बेकार हो जाएगा। ये कितने लोग को पता है ये बताइए, और कितने दिनों से आप लोग को पता है ये बताइए। ओके चलिए मैं ही बताता आप लोग को। आप लोग कुछ लोग यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये पहले से बताया गया है, लेकिन जो यीशु मसीह में नहीं जुड़े हुए हैं वो फटाक से कहेंगे ये अब भ्रष्ट युग आ गया है, अब ये अंतिम दिन में ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये सब अब जो है सो ये 4 साल 5 साल 10 साल से ऐसा चल रहा है, इस तरह से बोलेगा। हालेलुया। लेकिन नहीं, ये आज से नहीं, ये आपको 2024 साल पहले ही परमेश्वर अपने दास के द्वारा लिखवा दिया है, अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो लिखवा दिया है कि अंत के दिन में कैसा मनुष्य हो जाएगा। आइए आप इस वचन को देखिए और आप जान जाइए कि आज जो हो रहा है वो आज से पहले 2024 साल पहले ही बता दिया गया है, और इसी को सनातन कहा जाता है जो सदा से चलता हुआ आ रहा है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 1 से लेकर के 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। उसका टॉपिक है अंतिम दिनों में अधर्म। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थी और लोभी। ये आपका 30 साल का उम्र है, 35 साल का उम्र है और आप देख रहे हैं कि ये लोभी मनुष्य है, इसको जिधर चाय देता है, चाय पिला देता है, दारू पिला देता है तो उसी के पक्ष में बोलता है और सच्चाई के पक्ष में नहीं बोलता है। ये आपको 30 साल की उम्र है तो आपको लगता है कि ये 15 साल से ऐसा होता होगा। नहीं, ये पहले ही परमेश्वर ने बता दिया है कि अंत का दिन में ऐसा चिन्ह होगा। वो स्वार्थी हो जाएगा, केवल अपने लिए ही सोचेगा, दूसरे के लिए नहीं सोचेगा, दूसरे का परवाह नहीं करेगा। वो क्या होगा नहीं होगा उससे परवाह नहीं, केवल वो अपने सोचेगा कि हमारे फायदा होने पाए। डिंगमार भी बहुत हो जाएगा। वो करेगा कुछ नहीं लेकिन वो डिंग हाँकेगा कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये करेंगे, वो कर लेंगे। आप देखिए कि 2024 साल पहले हम लोग क्या करेंगे वो चीज आज से पहले ही बता दिया गया कि वो मनुष्य डिंगमार हो जाएगा, और आज डिंगमार है। वो तो थोड़ा सा दारू बंद हो गया बिहार में, भले ब्लैक से चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन दारू बंद होने के कारण से नहीं हम लोग सुनते हैं। नहीं तो रोड पे हम लोग, हमारे घर तो रोड के बगल में है, तो वहां पे देखते थे कि साइकिल वाला लोग क्या कहता था, सुबह से शाम तक कमाता था 4 बजे 5 बजे तक, और वो तारी पी करके जाता था और कहता था कि हम देख लेंगे, हम उसको फरिया लेंगे, हम उसको मार देंगे और चले जाएंगे जेल में, 4 साल जेल कट करके आ जाएंगे, क्या होगा। ऐसे कर करके वो डिंग मारता था। हालेलुया। तो ये डिंग मार वाला भी सिस्टम अंत के दिन का ये चिन्ह दे दिया परमेश्वर ने। अभिमानी हो जाएगा, वो घमंडी हो जाएगा, हर चीज में वो घमंड करने लगेगा। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग घमंडी है, केवल उसको अपना फायदे का ही चीज चाहिए और कुछ नहीं। हालेलुया। उसके बाद निंदक, दूसरे को निंदा करने लगा, खाली हमेशा दूसरे को बुराई करेगा। केवल ये औरत के अंदर ही बात नहीं है बल्कि मर्द के अंदर भी ये चीज आ जाएगा। और आज देखिए कि हर एक के पास में जो है निंदा करने वाली बात है, चुगली करने वाली बात है। हालेलुया। तो उसको माता पिता की आज्ञा टालने वाला, माता पिता की
आज्ञा को टालने वाला भी देखिए बहुत सारे लोग हो गए हैं। माँ बाप चाहे कुछ भी बोलते रहता है और उसका कोई भी इधर से सुना इधर से निकाल दिया, जबकि माँ बाप का भी खा रहा है, अपना कमा भी नहीं रहा आदमी, फिर भी माँ बाप की आज्ञा को टाल रहा है। तो ये सब टालने वाला पहले से बता दिया गया है कि अंतिम दिनों में अधर्म कैसे बढ़ जाएगा। हालेलुया। हम कल सुने थे, कल ही हम सुने थे, वो पति अपना पत्नी के ऊपर कुछ बोल रहा है, किसी आगे कुछ समझा रहा है, कुछ बोल रहा है, और उसका बेटा बाहर में बैठा हुआ है और वो कह रहा है क्या तो कह रहा था, बहुत गलत आप शब्द बोला, केकरा मिर्गी है लो, ऐसे कुछ बोला है, ऐसे टाइप के कुछ बोला है, केकरा मिर्गी है ले, ऐसे करके बोला है। वो डायरेक्ट वो अपने बाप को बोल रहा है ये वाली बात, उसका बाप जो बोल रहा है उसकी माँ को, तो वो डायरेक्ट वो अपने बाप को ये वाली बात बोल रहा है। और उस लड़का को शरीर देखिएगा और उसके बाप को शरीर को देखिएगा तो आपको उसको देखने से लगेगा कि उसका बाप अगर 2 घर माच लगा दिया उसको कनपट्टी में तो वो उठ करके पानी भी नहीं मांगेगा। अब वो अपने बाप को कह रहा है किसको मिल गया यार, वो फ्रैंकली सामने सामने नहीं कह रहा लेकिन कहा बापे को। तो ये माता पिता का भी आज्ञा को टालने वाला हो जाएगा, ये पहले ही से बताया गया है। कृत धन अपवित्र भी हो जाएगा। आप देखते हैं कि ये धर्म का वेशभूषा पहने हुआ है तो ये धर्मी है? नहीं, वो अधर्मी ही है। एगो लड़का को हम देखे बसावरत वाला जो होता है, जो बसावरत को आप लोग देते हैं तो वो ऐसे ऐसे करता है तो कहता है कि आशीर्वाद दिया, पैर उठा करके ऐसे उठाया तो कहते हैं कि आशीर्वाद दिया। और वो छोरा को बाबा आप लोग मानते हैं, लेकिन वो छोरा को देखे क्या रस्सी पकड़ के जा रहा है और बगल से जो बस क्रॉस कर रहा है क्या दरभंगा जा रहा है ऐसे करके कह रहा है। हम कहे कि या हम कहे कि देखो इसका संस्कार, हम कहें कि देखो इसका संस्कार कि इस तरह की उसका बिहेव है, फिर भी दरवाजा पर रुकता है तो उसको आदर से उसको देता है, खाने के लिए देता है। अरे समझना चाहिए कि ये आदर के योग है भी कि नहीं है। आप उसको आदर दे रहे हो जिसको कि आदर की आवश्यकता ही नहीं है। वो भेष पकड़े हुआ है, इसका मतलब कि देखने से क्या होना चाहिए कि अच्छा संस्कारी होगा, लेकिन वो उसका किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, वो इसके क्या करने का मतलब, ये लुच्चा का वो लुच्चा लफंगा वाली ये बात हुई। लेकिन फिर भी सभी लेडीज लोग बहुत परेशान है, पता नहीं क्या। उसके बाद आगे कह रहा है दया रहित, उसके अंदर दया रहेगा, दया के नाम की चीजें नहीं है। हमारे साथ ऐसा किया है ना तो हम उसको खत्म कर देंगे, हम उसके लिए हम ये चाल चलेंगे। दया है ही नहीं मनुष्य के पास में, ये पहले से आपको बता दिया। क्षमा रहित, अगर हो गया है तो वो क्षमा करेगा भी नहीं। हम क्षमा क्यों करेंगे? फटाक से जो है उसके लिए जो है जाल बिछाना चालू कर देता है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया है, हम इसको भी ऐसे करेंगे। हालेलुया। लेकिन आप लोग जब जान गए हैं तो आप हम लोग को नहीं करना है। कल ही मेरे भाई, छोटा वाला मेरा भाई जो है मेरे साथ, कल नहीं मतलब कि कुछ दिन पहले मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतना बुरा व्यवहार किया कि हम अगर यीशु मसीह में नहीं रहते तो उसका नाम को नीचा कर देते, चारों तरफ से उसका नाम को गिरा देते, और भी हम क्या क्या नहीं उसके साथ करते। और तो और हम बाल कटवाने के लिए गए थे ठाकुर के पास में, तो ठाकुर उसको निंदा कर रहा था और उसमें हम भी उसको ऐड कर सकते थे, लेकिन हम अपना वाला भी ऐड नहीं किए और उसके बाला में भी हाँ में हाँ नहीं भरे, हाँ में हाँ नहीं भरे, जिसके कारण से हुआ क्या, वो थोड़ा ही सा बोल के वो चुप रह गया। अगर थोड़ा सा भी हाँ में हाँ भरते तो वो बहुत ज्यादा बढ़ता वो। तो हम क्यों नहीं बोले? क्योंकि हम यीशु मसीह का हैं। यीशु मसीह कहता है
कि मेल मिलाप रखो और सबसे पहले अपने भाई से ही रखो। यही कारण से जो है हम उसके साथ ज्यादा नहीं बोले और भी कुछ वो बुरा नहीं कहने पाया। हालेलुया। तो इसी तरह से हम लोग को जब ये बात जान गए तो हम लोग क्षमा करने की कोशिश करें, सब कुछ हम लोग परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। हालेलुया। दोष लगाने वाला वो एक दूसरे के ऊपर हमेशा दोष लगाने वाला रहेगा। आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दूसरे के ऊपर ही दोष लगाएगा, अपना गलती नहीं देखेगा, हमेशा दूसरे के ऊपर टाल देगा। उसने तो किया, तुम ही तो किया, तुम पहले बोले हो तब हम बोले। अरे इससे पहले तुम किस बात पे बोले हो ये नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरे को फटाक से बोल देगा इसी ने किया। हालेलुया। तो वो दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर आदमी भी कठोर होगा कि कोई चीज आप उसे देने के योग्य भी होगा फिर भी वो नहीं देगा। क्षमा करने वाला होगा फिर भी क्षमा नहीं करने वाला होगा। भला करना चाहेगा लेकिन वो भला नहीं करेगा। ऐसा कठोर मनुष्य होगा। भले के बैरी, विश्वासघाती, मुंह पे बोल देगा आपको कि हाँ आपके लिए हम ये काम कर देंगे, लेकिन वो पीछे से फिरोज से विश्वासघात करेगा वो। तो ऐसा ढीठ, घमंडी, वो घमंड से भरा हुआ मनुष्य, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर को वो चाहने वाला नहीं होगा परमेश्वर, बल्कि वो सुख विलास को ही, संसार में हमको जहां फायदा मिल जाए उस फायदा की ओर ही वो दौड़ेगा। हालेलुया। और इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसका शक्ति को न मानेंगे। आजकल केवल यीशु मसीह में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह में नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के अंदर भी हो रहा है कि लोग भक्ति का भेष धरे हुआ है, चर्च जा रहा है, बाइबल लेकर के जा रहा है, हालेलुया बोल रहा है, सभी को जय मसीह जी बोल रहा है, और उसके अंदर भी भक्ति का भेष वो धरे हुआ है, लेकिन उस भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। भक्ति का भेष धरेगा पर परमेश्वर का शक्ति को नहीं मानेगा। ये तो यीशु मसीह में भी ऐसा हो रहा है, और अन्य जाति में तो धड़ल्ले से हो रहा है। हालेलुया। अगर धड़ल्ले से नहीं होता तो आप देखिए आसाराम को देखिए, राम रहीम बाबा को देखिए, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिसकी पर्दा फांसे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि अभी क्रिश्चियन नहीं हुआ है पर्दाफाश। हालेलुया। हो भी ना यीशु के नाम से। ऐसों से परे रहना, इन सभी लोग से आप दूर रहो। परमेश्वर ने कहा है सभी से मेल मिलाप करके रहो, लेकिन ऐसा मनुष्य से आपको को दूर रहना है। आइए फिर से हम उसको दोहराते हैं, कौन कौन सा मनुष्य से दूर रहना है। स्वार्थी आदमी से, लोभी आदमी से, डिंगमार आदमी से जो डिंग हाँकता है, अभिमानी से जो निंदा करता है उससे, जो माता पिता की आज्ञा को टालते रहता नहीं मानता उससे, कृत धन, अपवित्र, दया रहित, जिसके पास में दया है ही नहीं उससे भी आप दूर रहिए। क्षमा रहित, जो क्षमा नहीं करता उससे भी आप दूर रहिए। दोष लगाने वाला, जो हमेशा किसी न किसी के ऊपर दोष ही लगाता है, उससे भी दूर रहिए। कि हो सकता है कि आपको लगता है कि वो दूसरे के बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में थोड़ी ना। अगर आप उससे अलग रहेंगे तो वो आपके बारे में भी बोलेगा। जब दूसरे के बारे में बोल सकता है तो वो आपके बारे में भी बोल सकता है। असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, इससे भी दूर रहना। ढीठ मनुष्य से भी दूर रहना है, घमंडी से भी दूर रहना है, और परमेश्वर के नहीं जो सुख विलास के पीछे चलता है उससे भी हम सबको दूर रहना है। जो अपने आप को दिखाता है कि हम धर्मी हैं, चाहे क्रिश्चियन वाला धर्मी है, चाहे हिंदू वाला है, चाहे मुस्लिम वाला है, लेकिन वो धर्मी का भेष तो पहने हुआ है, लेकिन वो पवित्रताई में नहीं चलता है। उसके जीवन से दूसरे को सुख नहीं मिल रहा है, उसके जीवन से दूसरे को भलाई नहीं हो रही है, यानी कि वो अधर्मी है। हालेलुया। तो इन सब से आप दूर रहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। चलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम लोग इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों से बातें किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब परमेश्वर के अनुग्रह और दया शांति हम सभी के ऊपर बना रहे हैं। परमेश्वर पिता हमें बुद्धि ज्ञान विवेक देना कि हम सभी से मेल मिलाप, सभी से दोस्ती यारी करें, पर ऐसे मनुष्य से हम दूर रहें
ताकि हम लोग भी परीक्षा में ना पड़ जाए। प्रभु जी इतना हम पे कृपा बनाए रखना, शैतानों के हम हर एक चाल को समझने पाए, इतना हम पे अनुग्रह बनाए रखना प्रभु यीशु के नाम से। और मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दया तेरी करुणा हर एक एक के जीवन में बहुत ही आपके साथ होने पाए, यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन।